अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो यहाँ अभी सुबह का जो है वो टाइम है और मैं शाल के लिए लंच बॉक्स जो है वो रेडी करने लगी हूँ, उसकी बॉटल्स वगैरह, क्योंकि अभी शाल को मैंने उठाया तो है लेकिन उठ नहीं रही है। तो अभी बनाते हैं शाल के लिए लंच, और बाहर जो ट्रक चल रहे हैं ना तो उनको इग्नोर करिएगा। शाल को मैंने स्कूल भेज दिया है और अभी जो है ना यहाँ पर मैंने बेड शीट्स वगैरह सारी जो है ना वो सेट कर दी है, पिलो वगैरह जगह पे रख दिए हैं, और बस ये कपड़े जो है ना शाल के ये उठाने हैं और डालने हैं उस साइड पे मशीन में। और जो पिलोस के कवर है ना वो आज मैंने वॉश करके यहाँ पर डाले तो हैं, देखो अब कब तक ड्राई होते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है बड़ी मज़े की, बहुत अच्छा सा मौसम है। और यहाँ पर ये मैंने स्टैंड इस तरह से लगा दिया ना तो ये काफ़ी अच्छा रह गया है, काफ़ी अच्छी जगह पे है, मतलब क्योंकि उस साइड पे ना फिर मैं बाद में जो है ना वहाँ पे कारपेट बिछाऊंगी तो वो फिर आना जाना जो है ना उस बालकनी में, एक तो मतलब टब लेके जाओ फिर, और वैसे भी उस साइड पे मैंने आपको बताया था कि वो थोड़ा सा मैंने मतलब गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो उधर ही जो है ना उसी में जाते हैं, बालकनी में जाना पसंद करते हैं। तो बस अभी जो है ना ताहिर वापस आते हैं तो फिर मैं इंशाल्लाह बनाती हूँ नाश्ता। और पहले ना इसको मशीन में डाल देते हैं। ये उस जो हॉल में जो लगा हुआ था ना मिरर, ये आपको पहले मैंने दिखाया था, आपने देखा होगा, ये हॉल में लगा हुआ था। और यहाँ पर देखें कि इसका ये सारा पीछे से उतर गया और ये बिल्कुल मिरर जो है ना वो बाहर आने वाला है, मतलब ये सारा ना लूज़ हो गया, यहाँ से मिरर अंदर से हिलता है काफ़ी। तो ये इसको दोबारा से जो है ना इसका वो समत बॉन्ड मंगवाई है मैंने, तो ये लगाना है आज, इसको फिक्स करना है दोबारा से यहाँ पर सारा। बालकनी का हाल देखें तो ये काफ़ी जो है ना ड्राई हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल परफेक्ट ड्राई हो चुका है, बल्कि काफ़ी नहीं परफेक्ट ड्राई हो चुका है। तो आज जो है ना इसको मैं वॉश कर दूँगी। बस अभी नाश्ता बनाने के लिए जो है ना मैं बेताब हुई जा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही तायर आते हैं ना तो फिर चाय इंशाल्लाह चाय बना के जो है वो पीते हैं जी। तो खाना हमने खा लिया है दोपहर का, और दोपहर के खाने में बस वही रात वाले राइस ही थे, और अभी बस बनाते हैं चाय, क्योंकि चाय की बहुत तलब हो रही है। अभी तक कोई काम मैंने नहीं किया, क्योंकि कल वाले काम से इतना थके टूटे पड़े हैं ना, टूटे बज्जे पड़े हैं। तो अब बस अभी तो हिम्मत नहीं हो रही, मैंने कहा चाय पीते हैं शायद उससे थोड़ी सी हिम्मत आए, फिर उसके बाद जो है ना वो करते हैं काम। इस ट्रे का ना, ये ट्रे बहुत अच्छे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन ये उस तरह से जो है ना इसका थोड़ा सा जो है ना वो मैं आपको बताऊं कि कहाँ से ये यहाँ से हल्का सा ये ना फूल गया, तो वो पानी कभी गिर जाता है ना, इस साइड से तो शायद नहीं हुआ, शायद इस साइड से कहीं से हुआ, ये देखिए यहाँ से हुआ, यहाँ पे पानी गिरा है ना, तो इस वजह से ना बिल्कुल वो नीचे से फूल गए। ये हैं बहुत प्यारे, लेकिन इस्तेमाल जो है ना ये हर वक्त के इस्तेमाल के लिए नहीं होते, कभी कभी इस्तेमाल करें, जैसे कोई गेस्ट आए तो इसमें कोई चीज़ रख के लेके जाएं, फ़ौरन से इसको वाइप करके रख दें, धोना तो इसको वैसे भी नहीं है। चाय हमारी हो गई है रेडी, और यहाँ पर सिंक जो है वो भरा पड़ा है बर्तनों का, तो ये आके जो है ना अभी एक मैं वॉश करती हूँ, पहले चाय पी लेते हैं। ये लें जी, शुक्र है बना ली चाय, क्या थक गया। ये पिलो से सारा कवर, इशाल सारा पिलो से सारा कवर उतरता जा रहा है, उतरता जा रहा है, उतरता जा रहा है। स्कूल से आके थकी हुई है, बिल्कुल बहुत थकी हुई है। अच्छा चाय कैसी चलो कम लेट्स ईट। हाँ you wanna eat Ishal? Ishal, you wanna eat? You wanna eat this cake? No, everything no. ये हमारी प्यारी बेटी है माशाल्लाह, स्कूल से आई है अभी,
स्टडी करते। चलो जी, ये हो गया है क्लीन, जितना मैं क्लीन कर सकती थी अभी के लिए। तो ये साफ़ सुथरा लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अभी कुछ करते हैं इसका, क्योंकि इसकी ये सारी जो है ना उतारनी पड़ेगी ऐसे करके। इसको यहाँ से सारा उतारना, इसको वो सीजर से काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो आराम से उतर रही है, वो जगह ज़रा थोड़ी सी हार्ड है। तो यहाँ पे अभी लगा देती हूँ मैं, दिखाती हूँ। अभी ना मैंने इसको ये इसकी जो स्कॉच टेप लगी हुई थी ना, वो उतार के, तो अभी यहाँ पर ये देखें इस तरह से मैंने ये लगाया है। थोड़ी देर के बाद हल्का सा ये ड्राई होगा ना, तो फिर मैं इसे प्रेस करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँगी, और ये फिर एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएगा सब। और फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं टेप लेके ना, वो स्कॉच टेप अगेन लेके, तो वो इधर सारे चारों तरफ जो है वो लगा दूँगी, तो ये फिक्स हो जाएगा अच्छी तरह। ये देखें कि ये मिरर जो है ना वो बिल्कुल माशाल्लाह से परफेक्ट हो गया। और मेरा सारा दिन आज इन्हीं कपड़ों में गुजर गया। सारा दिन सुबह से उठी हूँ तो हिम्मत ही नहीं थी ज़रा भी कुछ करने की, और अभी जो है ना आके मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह किया। मैंने कहा बस ऐसे ही सही है, अब कल ही चेंज करेंगे इंशाल्लाह। बर्तन यहाँ पे मैंने धो दिए हैं, और यहाँ मैंने रखा है जल्दी जल्दी पास्ता बनाने के लिए, क्योंकि शाल का 2-3 दिन से जो है ना इसका मूड था, और इतना बिज़ी टाइम चल रहा था, मैं बना ही नहीं पा रही थी। और आज जब मैं बनाने के लिए मैंने निकाला, मैंने कहा, मैं समझी शायद काफ़ी सारा होगा, तो जब मैंने निकाला तो ये थोड़ा सा ही था। तो ये मतलब जो स्पैगेटीज़ हैं ये थोड़ी सी थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि जो बाकी वाला है ना सारा बचा कुचा सारा जो है ना इसी के अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो ये एक तरह से हमारा ये एक और नस्ल का पास्ता है, दूसरा और नस्ल का पास्ता है। तो ये समझिए कि 2 नस्ली पास्ता जो है ना वो आज हमारे घर में बन रहा है। और बस अभी इसको मैंने बॉयल किया है, तो बाकी वाला काम जो है अभी करते हैं। ये बॉयल हो गई हैं, अभी इन पर डालते हैं ठंडा पानी। इसको मैं बनाती बिल्कुल जिम सॉय के स्टाइल से हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं डालती हूँ, बिल्कुल जैसे आजकल ना शाल को वही अच्छा लगता है पास्ता, जो जिम सॉय का पास्ता होता है ना, नूडल चाउमीन जिम सॉय वाले, तो उसी तरह बनाती। बस गार्लिक यहाँ पर फ्राई किया मैंने, और इसमें मैंने डाला है चिकन को हल्का सा फ्राई करूँगी। ये जब ये वाइट हो जाएगा इसमें बाकी चीज़ें डाल दूँगी। अब चिकन यहाँ पर वाइट हो चुका है, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि ये फिर हार्ड हो जाता है। चिकन स्पेशली जो चिकन ब्रेस्ट होता है ना, इसको ज़्यादा नहीं पकाते, बस इसको हल्का सा गलने तक पकाते। तो यहाँ पर ये वाइट हो चुका है, अभी गला नहीं है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ये सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर, और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी वर्सेस्टरशायर सॉस 1 टेबलस्पून। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास चिली सॉस है नहीं आज, और थोड़ा सा तो स्पाइसी करना है, तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना वो रेड चिली फ्लेक्स इसमें डाल देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालने, बिल्कुल हल्के से डालूँगी, ताकि हल्का सा स्पाइसी हो जाए, हल्का सा। ये देखें बिल्कुल थोड़ा, मतलब 1/4 टीस्पून जो है मैंने इसमें डालें रेड चिली फ्लेक्स। सॉल्ट जो है वो हाथ रोक के, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने ना वो डाला है सोया सॉस। अब यहाँ मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, कैप्सिकम है, कैरेट है, और अनियन मैंने चॉप किए हैं। ये फ्रोज़न मेरे पास थी कैप्सिकम और कैरेट, और अनियन जो है वो मैंने अभी चॉप किए हैं। थोड़ा सा इसमें ना चिकन बच गया था, एक दिन मैंने शायद पिज़्ज़ा बनाया था, ये जो भी है ना, तो चिकन जो है ना वो बच गया था। तो फिर मैंने इसमें ना फ्रीज़ करके इन्हीं के साथ वेजिटेबल्स के साथ फ्रीज़ करके रख दिया था। मैंने कहा जब कभी बनाऊंगी ना तो यूज़ में आ जाएगा, ऐसे कहीं ज़ाया ना हो जाए। मतलब इतना थोड़ा सा, इतना सा था, ये देखें ये भी जमा हुआ है वेजिटेबल्स के साथ, थोड़ा सा था, बिल्कुल 2-3 पीस थे। तो बस यहाँ पर वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने डाल दी हैं, ये देखें इतनी बड़ी रह गई। तो वेजिटेबल्स डाल दी हैं, अभी इसको हल्का सा गलाऊँगी, गलने तक जो है ना इसको ढकती हूँ, पहले ढक के हल्का सा इसको गलाती हूँ। बस वो गल गई हैं वेजिटेबल्स, तब मैंने इसमें डाल दिया पास्ता। ये मुश्किल काम है इसको मिक्स करना ना। अच्छा, जिनसो स्टाइल से तो ये रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर जो है ना हम इसकी रेसिपी को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब ज़ाहिर है थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता ही है,
ये नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट जो है उनकी तरह, वो फिर उनके कुछ सीक्रेट जो है वो भी होते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो खैर जो भी है ना, वो मतलब ये अब रेडी हो चुका है। जिस तरह वो होते हैं ना, ये तकरीबन उसी तरह ही बनता है, कोई 19-20 का ही फ़र्क होता है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दूँगी, इसमें मैं डाल दूँगी केचप और मायोनीज़, क्योंकि हम जो है ना फिर वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा यमी यमी सा लगता है और जूसी जूसी सा लगता है। वैसे तो ये जूसी ही है, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा, उससे ज़्यादा मज़े का लगता है केचप और मायोनीज़ डालने से। तो अभी डालते हैं इसमें। चलिए अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। तो यहाँ पर जो पास्ता है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है रेडी, और अब हम इसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है